सम्मानित साथियों, जय हिंद, जय पृथ्वीराज चौहान। साथियों, आप सभी को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में चौहान समाज का जो राजनीतिक हैसियत है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने चर्चा करते हैं, समाज में तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाई जाती हैं कि चौहान समाज में 22 पार्टियां। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले चौहान समाज को यह ज्ञान होना चाहिए कि पार्टी और राजनीतिक संगठन में अंतर क्या है। पार्टी और सामाजिक संगठन में अंतर क्या है? कुछ नासमझ युवाओं द्वारा, कुछ जाहिलों द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत इनसे बुलवाया जाता है। और बुलवाने वाले कौन हैं? समाजवादी पार्टी और भाजपा के पोषित दलाल, जो चौहान समाज को गुमराह करने के लिए आए दिन एक मिशन के तहत काम करते हैं कि समाज को गुमराह कर दीजिए कि समाज में 22 पार्टियां। तो सामाजिक संगठन राजनीतिक दल नहीं है और राजनीतिक दल सामाजिक संगठन नहीं है। सामाजिक संगठन का काम है सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों पर प्रकाश डालकर समाज को अवगत कराना, समाज का दर्पण बनना, कि जो समाज में बुराइयां हैं उसको दूर करना। जैसे हमारे समाज में एक बुराई है, हमारे गांव में लोग ज़्यादा ताश और जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, ज़्यादा मात्रा में अपने बेटा बेटी को पढ़ाते नहीं हैं, अच्छे संस्कार नहीं देते हैं। यह सामाजिक कुरीतियां हैं और सामाजिक संगठन का काम है इसको दूर करना और अच्छे समाज, स्वच्छ समाज का निर्माण करना। यह सामाजिक संगठन का काम है। राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन का काम है पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, अपना एजेंडा तैयार करना और समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलवाना। समाज पर जुल्म, जात, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना, अपने राजनीतिक दल झंडे के तहत सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाना, भागीदारी सुनिश्चित कराना, ये राजनीतिक दल का काम है। अब रहा कितने रजिस्टर्ड दल हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 1 से 2 दल पंजीकृत दल हैं जिनको भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है। और चौहान समाज का सबसे पुराना दल जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी है। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ही पंजीकृत दल है। उसके बाद किसी का पंजीकृत और उसका जो नियमावली है, किसी दल के पास फॉर्मेट उसका नियमावली को पूरा नहीं किया। अब एक समाज में एक नेता है, समाज के वोटों का सौदागर कह लिया जाए, समाज को चकमाबाज कह लिया जाए, समाज को बेचने वाले ठेकेदार कह लिया जाए, जिनका नाम है संजय सिंह चौहान। उनका मैं एक आजमगढ़ में स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हमने आपके चौहान समाज की राजनीतिक झंडे को झुकने नहीं दिया। उन्होंने कभी झुकने नहीं दिया। वो देश के ऐसे अजूबा नेता हैं कि साफ आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने 24 दिन 70 दिन के चुनाव में 35 दिन भाजपा का प्रचार किए और 35 दिन समाजवादी पार्टी का प्रचार किए।
2019 में समाजवादी पार्टी का लाल टोपी पहनकर चुनाव लड़े थे और उन्होंने कहा कि हमने आपके झंडों को कभी झुकने नहीं दिया। एक कहावत है कि ताला लाक है माल गायब है। बाहर संजय सिंह चौहान जी, आपने झुकने नहीं दिया, पूरा बेच दिया। ऐसे धूर्त नेताओं पर भरोसा करना, 22 साल से समाज को धोखा देने वाला व्यक्ति अब घूम कर कह रहा है कि मैंने समाज को की झंडा को झुकने नहीं दिया। अरे समाज को बेचकर फुल्की खाने वाले संजय चौहान जी, आप पर किस मुंह से समाज का भरोसा जीतना चाहते हैं? आप जैसे धूर्तबाज नेताओं की वजह से समाज की आज दयनीय दशा है। नहीं तो आज चौहान समाज राजनीतिक हिस्सेदारी का निर्णायक भूमिका में रहता। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार बनती तो चौहान समाज के दम पर बनती और उत्तर प्रदेश की सत्ता चौहानों की इशारा पर चलने का काम करती। यदि चौहान समाज पर जुल्म, जात अत्याचार, उत्पीड़न होता है तो उसके पूरा जिम्मेदारी आप जैसे नासमझ नेताओं की होती है, जिन्होंने हमेशा समाज को बरगलाने का काम किया। ऐसे धूर्तों नेताओं पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। चौहान समाज को पुनः पुरानी पार्टी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी पर भरोसा करें। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने कभी किसी सत्ता के सामने झुकने का काम नहीं किया। जितनी उसके पास ताकत रही, अपने उम्मीदवार को लड़ाने का काम किया। सत्ता के सामने उसका स्टार प्रचारक नहीं बनी, उसके विरुद्ध लड़ने का काम किया। इसलिए साथियों, आइए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के विचारधारा को से जुड़िए और पार्टी को मजबूत करिए और सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद करते हुए, समाज के चकमबाज नेता से सावधान करते हुए, आगाज करते हुए इनके खिलाफ सावधान यात्रा चलाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।